सा रेडी होके आ गई हूँ। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं अंजलि। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। हम सब भी एकदम ठीक है। एंड आज के ब्लॉग की स्टार्टिंग कर रही हूं। सुबह के हो रहा है 10:30 के करीब हो रहा है और मैं यहां नहा धो के आ गई हूं। और आज डे है, मतलब ये बुधवार का ब्लॉग है, बुधवार का दिन है। तो बस यहाँ खाना बनाने की तैयारी करने आ गई थी। मैं नहा के सीधे ही आ गई हूँ और यहाँ पे बना रही हूँ मैं आज साउथ इंडियन खाना। और उसमें यहाँ आ गई मैं सांभर चढ़ाने के लिए। तुअर दाल मैं पहले ही भिगो के गई थी, जब नहाने गई थी ना तभी भिगो के चली गई थी। और ये सब्जियां कट वगैरह कर ली थी और इसलिए सीधे नहा के आ गई हूँ, क्योंकि जब तक बॉयल होगा ना सांभर तब तक फिर मैं अपनी पूजा कर लूँगी और अपनी स्किन केयर वगैरह जैसे कॉम्ब वगैरह करना है। आज सर धो के नहाई हूँ तो बस वो सब चीज़ें तो भी कर लूँगी। और बस यहाँ पे डाला है मैंने हल्दी, नमक और थोड़ा सा ऑयल डाला है। सांभर बॉयल होने में निकलेगा तो भी नहीं। तो बस मतलब मैंने सांभर चढ़ा दिया था और यहाँ पूजा वगैरह कर ली थी और आ गई थी अपनी स्किन केयर करने के लिए। और यहाँ लगा रही हूँ मैं मॉइस्चराइज़र, तो मैंने पहले ही लगा लिया था। फिर यहाँ सनस्क्रीन लगा रही हूँ और मैं नहाने के बाद अपनी स्किन केयर ज़रूर करती हूँ। और जब से मैंने अपनी स्किन केयर चालू किया है ना करना, तो बहुत अच्छी स्किन हो गई है और एक अच्छा सा ग्लो भी आ गया है। अच्छा लगता है मुझे मतलब। और बस थोड़ा सा रेडी भी हो रही थी, क्योंकि अपने आप को थोड़ा सा प्रेजेंटेबल दिखाना भी ज़रूरी हो जाता है। भले हम घर में रहते हैं लेकिन फिर भी या कभी कभी आप जैसे रेडी हो जाओ और मन खुश रहता है फिर रेडी होने के बाद में। और जब अपना मन खुश रहेगा तो वैसे घर का माहौल भी खुश रहेगा, एक पॉजिटिव वाइब्स आती है। तो हमेशा तैयार हो जाना चाहिए कभी कभी। हालांकि डेली मैं तो नहीं, देखो हर कोई इतना ज़्यादा सज के रह पाता है, लेकिन कभी कभी होता है कि हाँ थोड़ा बहुत रेडी होके काम करना और ये सब चीज़ें, तो अपने आप को ही एक कॉन्फिडेंस आता है और बहुत अच्छा लगता है। तो बस यहाँ पे मैं थोड़ा सा रेडी हो गई हूँ, स्किन केयर की है और यहाँ लगाई है लिपस्टिक, थोड़ा सा काजल और कॉम्ब किया हल्का हल्का। मैं गीले वालों में कॉम्ब नहीं करती हूँ इसीलिए। हेलो एवरीवन, तो देखो मैं मतलब थोड़ा सा रेडी होके आ गई हूँ। और कभी कभी है ना ऐसे रेडी होना अच्छा लगता है, रेडी होके कॉन्फिडेंस ऐसा आ जाता है। तो कभी कभी हो जाना चाहिए। हालांकि मैं बहुत ज़्यादा नहीं होती हूँ लेकिन कभी कभी हो जाती हूँ। तो बस अब मैं करने लगूंगी काम। देखो सांभर हो गया, मतलब बॉईल हो गया है, क्योंकि मैं आज बना रही हूँ इडली सांभर। तो सांभर बॉईल हो गया। अब प्याज टमाटर वगैरह कट कर लेती हूँ। पहले सांभर मतलब बना लेती हूँ, क्योंकि मेरे पास धनिया नहीं है, मतलब धनिया पत्ता नहीं है, तो वो मुझे मार्केट से लाना है। और अभी मैं शिवांश को लेने जाऊंगी थोड़ी देर में, तो लौटते हुए लेते हुए आऊंगी। और ये ऑफिस चले गए हैं, इनको कुछ काम है, तो अब फटाफट से तैयारी कर लेते हैं। और खीरू मतलब मैं बाहर से ही मंगा लेती हूँ, अभी घर पे नहीं बनाती हूँ। अच्छा मिलता है हमारे यहाँ, काफ़ी बहुत मतलब बहुत ज़्यादा अच्छी क्वालिटी का मिलता है। तो बस ले आएंगे ये और तब फिर मैं इडली बना लूँगी। फटाफट बन जाती है, बहुत आसान है। तो फुल रेसिपी मैं शेयर करती हूँ आप सबके साथ में। चलो तोड़ के लाते हैं अपना करी पत्ता। और देखो मेरा करी पत्ता बहुत अच्छा हो रहा है, यहाँ दिख रहा होगा शायद। एक्चुअली क्या उधर से है ना लाइट आती है, इधर से लाइट आती है ना तो बहुत अच्छी तरह दिखता नहीं है। ये तो लेकिन ये तो है ताज़ा ताज़ा फ्रेश तोड़ के डालो ना आप, और तो उसकी खुशबू ही अलग बहुत अच्छी आती है। इडली के लिए, ओ सॉरी सांभर के लिए और चटनी के लिए, सबके लिए तोड़ लेती हूँ। इसके बिना तो टेस्टी नहीं आता है। देखो खूब सारे तोड़ लिए। यहाँ पे अहमदाबाद में आई थी ना मैं, मतलब तो मुझे है ना करी पत्ता कहीं नहीं मिलता था, कहीं पे भी। और एक मिनट, और मतलब सब्जी वालों से लेके आओ ना तो वो पैसों में तो देते हैं एकदम सूखा सूखा सा देते हैं। इसीलिए मैं करी पत्ते का पहले पेड़ लेके आई और थोड़ा हो गया, ठीक हो गया। तो अच्छा है, अपना घर का काम चल जाता है, ये ठीक है। तो हाँ जी, यहाँ पे करने लग गई थी मैं सांभर बनाने की तैयारी। मैंने कढ़ाई ले ली है और मैंने इसमें कुकिंग ऑयल डाला है। कुकिंग ऑयल में ही बनाती हूँ सांभर। और यहाँ पे डाल रही हूँ मैं हींग। हाँ जी, कुछ टिप्स वगैरह दूंगी मैं जैसे साउथ इंडियन खाना बनाने की। तो आपको हींग डाल के पहले राई डालनी है। राई सबसे पहले डालनी है, क्योंकि राई है ना तड़कने में थोड़ा टाइम लगाती है, इसीलिए राई सबसे पहले डालें। करी पत्ता साथ में नहीं डालना चाहिए, राई के थोड़ी देर बाद डालना चाहिए। जैसे
विद इन कुछ सेकंड के बाद, क्योंकि करी पत्ता फिर राई के साथ में डाल दो तो जल जाता है करी पत्ता। तो बस यहाँ पे करी पत्ता डाल के फिर मैंने प्याज डाल दी थी, हल्की सी प्याज भुनी थी, उसके बाद लंबी कटी हुई मिर्च डालनी है आपको, तो जिससे बहुत अच्छा सा टेस्ट आता है। छोटी काट के मत डालना, लंबी लंबी काट के डालना मिर्च। फिर उसमें आपको डाल देना है टमाटर, मतलब टमाटर डाल देने हैं। टमाटर के साथ ही यहाँ पे मैंने और डाल रही हूँ ये मसाले, एक्स्ट्रा मसाले, जैसे लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर और धनिया पाउडर, और इनको अच्छी तरह चला के और ढक के पकाना है, एकदम ढक देना, जिससे कि ये है कि अपने मसाले भी पक जाएंगे और साथ के साथ हमारे टमाटर भी पक जाएंगे। और फिर जब तक मेरे टमाटर पक रहे थे तब तक मैंने अपना जो सांभर था वो भी मैश कर लिया था, और यहाँ मैं सांभर मसाला डाल रही थी। और आज मेरे साथ ट्रेजेडी हो गई, जैसे ही सांभर मसाला डाल रही थी देखा कि पैकेट में बहुत ही कम सांभर मसाला था, खाली 1 चम्मच सांभर मसाला था। उससे कुछ नहीं होता, सांभर मसाला डालना बहुत ज़रूरी होता है सांभर में, और मतलब जितना अच्छा सांभर मसाला होगा वो मतलब उतना अच्छा टेस्टी बनता है। तो बस आज मेरे पास था नहीं, तो फिर मैंने बाद में मंगाया था। तो यहाँ पे देखो मैंने फिर जब मेरी जो ग्रेवी पक गई थी और उसके बाद मैंने ये सांभर जो बॉईल किया हुआ रखा था वो डाल दिया था, और उसके बाद जितना आपको पतला रखना है उतना डालना है आपको। और ये है आप टिप नंबर 2 समझ लो, 3 समझ लो, वो काउंट आप कर लेना कि हमें इमली हमेशा ऊपर से ही डालनी चाहिए। और साथ में जैसे कि कब कोई कोई करता है कि जैसे हम ग्रेवी बनाते हैं तभी डाल दें, तब नहीं डालनी चाहिए, हमें ऊपर से डालनी चाहिए इमली, जिससे कि उसका है ना जो खट्टापन है वो उसमें बरकरार रहे। तो फिर मैं ढक के इसको काफ़ी पकाना है, ढक के मैंने रख दिया था और पकने के लिए बहुत स्लो फ्लेम करके। और यहाँ पे ये जब तक ये भी आ गए थे और ये ले आए थे फिर सांभर मसाला, और देखो शिबू भी आया है स्कूल से, और इनका फ़ोन आ गया था, बोल रहे थे मैं ऑफिस से आते हुए इसको लेते हुए आऊँगा, तो फिर मैं गई नहीं थी। और यहाँ पे फिर ये मैंने डाला सांभर मसाला। ये जो सांभर मसाला मैंने मंगाया है इसको हम ऊपर से डाल सकते हैं, मतलब जैसे कि हमारा सांभर मसाला तड़के के साथ नहीं, ऊपर से भी एक आता है, ये 10 रुपये का आता है शायद, हमारे यहाँ पे मिलता है। अब आपके यहाँ पे नहीं मिलता है तो फिर जब हम ग्रेवी बनाते हैं तभी सांभर मसाला हमें कंप्लीट डालना चाहिए। फिर इसको हमें रख देना है बॉईल करने के लिए, छोड़ देना है वहीं, अभी बिल्कुल इतनी जल्दी नहीं करनी। सांभर हमारा जितना अच्छा पकेगा ना उतनी अच्छा टेस्टी बनेगा। जब तक मेरा सांभर पक रहा तब तक मेरे बाल भी सूख गए थे, मतलब 90% या 80% सूख गए थे। तो बस मैं यहाँ कॉम्ब करने आ गई थी, और एक एक बाल ऐसे टूटता है अभी कि फिर घर में गिरता रहता है, इसीलिए मैं कॉम्ब कर लिया था। और फिर यहाँ कपड़े, मतलब मशीन लगाई थी मैंने, सुबह ही सुबह लगा दी थी आज मशीन, जब तक कपड़े भी धुल चुके थे। तो फिर यहाँ कपड़े सुखा रही हूँ, और जिस दिन मशीन लगती है ना सब पूरा भर जाते हैं जो तार है मेरे बंधे हुए। और देखो ये सांभर मसाला मेरा बॉयल हो रहा है, मतलब इतना बॉयल करना है हमें कि देखो पास में ये साइड में है ना ये झाग झाग जैसे हो जाते हैं, तो एकदम कलर भी चेंज हो जाता है हमारे सांभर का, तब तक बॉईल करना है। फिर इसमें हमें डालना है धनिया पत्ता, और धनिया पत्ता डाल के हमें बॉईल बिल्कुल भी नहीं करना, नहीं तो धनिया पत्ता हमारा काला हो जाएगा। हमेशा जैसे ही आप बंद करो ना किसी भी सब्जी में या फिर सांभर में, कोई भी चीज़ सब्जी या सांभर बंद करो तब डालना चाहिए हमें धनिया पत्ता, जिससे कि हमारा मतलब वो काला ना पड़े और टेस्ट भी उसमें उतना के रहे। तो बस सांभर बन के तैयार हो गया था, उसको मैंने रख लिया साइड में, मतलब खाली करके रख दिया था। यहाँ कर रही थी मैं इडली बनाने की तैयारी। खीरू लेके आए थे ना जो, उसमें थोड़ा सा इनो डाला है मैंने और थोड़ा पानी डाल के, और हल्का सा पतला किया है क्योंकि वो वहाँ का गाढ़ा आता है। फिर यहाँ पूरे स्टैंड पे मैंने ऑयल लगा लिया था, ग्रीसिंग वगैरह कर लिया, और तुरंत ही इडली चढ़ा के रख रही हूँ मैं। वैसे खीरू बहुत अच्छा आता है, मतलब उसकी इडली बहुत ज़्यादा अच्छी बनती है जो आता है। अगर मैं इनो भी नहीं डालती तो शायद बहुत अच्छी इडली बनती, लेकिन फिर भी मैंने डाल लिया था। मैं चलो डाल लेते हैं, रिस्क नहीं लेते। तो बस यहाँ कर रही हूँ मैं नारियल की चटनी बनाने की तैयारी। नारियल की चटनी मैं बनाती हूँ धनिया पत्ता, हरी मिर्च और नारियल मिक्स करके, इसमें और कुछ नहीं डालती। वैसे कभी कभी ऐसी भी बनाती हूँ जैसे कि इसमें डाल लो आप चना दाल, और इसमें आप मूंगफली भी डाल सकते हो, लेकिन मुझे खाली नारियल की ज़्यादा अच्छी लगती है। और देखो ये बनके तैयार हो गई थी हमारी इडली, बहुत अच्छी बनी थी। देखो आप देख सकते हो कि जो हमारे स्टैंड है ना उससे ऊपर तक आ रही थी इडली, बहुत ज़्यादा, मतलब इतनी कि रसगुल्ले से, जैसे रसगुल्ला अपना सॉफ्ट होता है ना उस स्टाइल की बनी थी आज। मतलब ये अभी बहुत अच्छी बनी थी, मतलब
दिल खुश हो गया था, ऐसा लग रहा था खाली ही मतलब सिंपल इडली खा लो आप। तो इतनी अच्छी इडली बनी थी। जब इडली इतनी ज़्यादा सॉफ्ट होती है ना तो ऐसे ही टेस्ट बहुत अच्छा आता है। तो बस यहाँ सॉफ्ट सॉफ्ट सी इडली बन के तैयार हो गई थी, वो सब ठंडी हो गई थी तो मैंने यहाँ पे सबको निकाल लिया था। और ये कर रही हूँ अब मैं तड़का, मतलब नारियल चटनी में तड़का लगाने की तैयारी। यहाँ ऑयल ले लिया, कुकिंग ऑयल, उसमें डाली है राई। मैंने बोला ना राई पहले डालनी है, राई थोड़ा तड़कने में टाइम लगाती है। फिर इसमें एक लाल मिर्च डाल देनी है और डालनी है आपको करी पत्ता। और फिर जैसे ही तड़का आ जाए उसको डाल देना है हमें नारियल की चटनी पे। हाँ, नारियल की चटनी में ऊपर से भी डाल सकते हो। वैसे मैं तो कभी कभी ऐसा भी करती थी, पहले मैंने एक वीडियो डाली थी तब उसमें आता कि नारियल की चटनी को हीट नहीं करते हैं, इसीलिए फिर मैं अब ऐसे ही करने लगी हूँ। पहले मैं कढ़ाई में कर देती थी, मतलब छौंका, हालांकि मैं हीट नहीं करती थी, कढ़ाई में छौंक के और तुरंत ही बंद कर देती थी। तो बस यहाँ पे सब कुछ साउथ इंडियन मतलब इडली बन चुकी है, सांभर बन चुका है, नारियल की चटनी बन चुकी है और ये बना रही हूँ मैं अब ये बना रही हूँ बड़ा। हाँ जी, ये बना रही हूँ बड़े। और ये सांभर बड़ा है, जो दाल बड़ा बोलते हैं उसको, बस वही दाल बड़ा है। तो यहाँ पे मैंने उसको फेंट लिया है खूब और उसमें डाला है ये हरी मिर्च और धनिया और उसमें डाला है फिर ये नमक। हाँ जी, बड़े बनाऊंगी आज, मतलब दाल बड़ा जो बनता है। और इसमें फिर डालना है आपको गरम ऑयल। हाँ जी, और इसके ऊपर ही डाल देना, जब हरी मिर्च धनिया डालें तो गरम हमें कुकिंग ऑयल डालना है, इसको मिक्स कर लेना है और बहुत मतलब हल्के हाथ से ही करना। और फेंटना इतना है जैसे हम दही बड़े नहीं फेंटते, इस स्टाइल से फेंटना है हमें। हमारा जितना ज़्यादा फेंटेगा जो दही ये अपने दाल बड़ा का बैटर उतना ही अच्छा बनेगा। फिर हमें एक प्लेट ले लेनी है, उसमें थोड़ा सा पानी लगाना है और उसके ऊपर आपको चम्मच से रख देना है, बीच में छेद कर लेना है हमें। और आप ऐसे देखो जैसे मैं डाल रही हूँ ना, इस स्टाइल से डालोगे आप कढ़ाई में तो वो अपने आप ही छोड़ देता है। और आज है ना मेरा जो बैटर है वो हल्का सा पतला हो गया था, क्योंकि मैंने क्या किया था कि जैसे मैंने निकाला ना बैटर तो उसमें थोड़ा सा मतलब चिपका हुआ था, तो मैंने हल्का सा पानी डाल दिया था। अगर आपका जितना बैटर गाढ़ा होगा ना उतना ही ज़्यादा अच्छे बनेंगे। तो वैसे मेरे बहुत अच्छे बने थे। और बस देखो जैसे मैं डाल रही थी तो हल्के से टेढ़े हो गए थे, मतलब बहुत हल्के से हुए थे, बहुत ज़्यादा नहीं। तो बस मैंने यहाँ पे सारे जो दाल बड़ा बना रहे थे ना वो सब के सब मैंने ऐसे सेक लिए थे, इस शेप में सेके थे, कुछ इस शेप में भी सेके थे, कुछ वैसे सिंपल भी सेक लिए थे मैंने। तो बस यहाँ पे देखो बनके तैयार है हमारा सांभर बड़ा, दाल बड़ा, जो भी बोलना चाहो वो बोल सकते हो आप इसको। तो फटाफट से मैंने बना लिए थे, लेकिन बस इनमें थोड़ा सा टाइम लगता है। फिर मैंने ये 5-6 बना लिए थे, फिर मैंने डाले इसमें चिली फ्लेक्स, क्योंकि देवांश आ गया था, उसको चिली फ्लेक्स बहुत ज़्यादा पसंद है। लेकिन ये जो चिली फ्लेक्स डाल के मैंने बड़े बनाए थे ना यार, क्या टेस्ट आया था इनमें, बहुत ज़्यादा अच्छे बने थे और एक अलग सा फ्लेवर आ गया था। कभी आप ट्राई करना कि चिली फ्लेक्स भी डालना। और ये चीज़ वैसे नई ट्राई की थी हमने, क्योंकि देवांश को ज़्यादा पसंद है चिली फ्लेक्स, इसीलिए। तो बस ये है आज का हमारा साउथ इंडियन टेम्पटिंग सी हमारी थाली, एकदम अच्छी सी। इसमें है देखो सांबर है, चटनी है नारियल की, और ये बड़े हैं सांभर बड़ा वाले, दाल बड़ा, और ये है इडली। बहुत ज़्यादा अच्छा बना था खाना, बहुत ज़्यादा। हालांकि अपने आप तारीफ़ करोगे तो आप बोलोगे कि अपने आप ही खुद ही तारीफ़ कर रही है, लेकिन वाकई अच्छा बना था, टेस्टी बना था। सबसे अच्छी थी कि इडली बहुत टेस्टी बनी थी और जो दाल बड़ा बनाया था वो भी बहुत ज़्यादा सॉफ्ट बना था। और अभी हो रहा है शाम का टाइम और हम जा रहे हैं मार्केट, और थोड़ी थोड़ी बारिश भी आना चालू हो गई है। देखो इसकी सुनो, हेलो देवांश के लिए कुछ शॉपिंग करनी है और सबके लिए ही करनी है थोड़ी थोड़ी सी। तो बस निकल गए हैं मार्केट के लिए। करोगे? हाँ, आपके लिए भी करेंगे। क्या लेना है आपको? क्या चाहिए आपको? तो अभी निकल गए हैं और देखते हैं कब तक करेंगे शॉपिंग। पोएम सुना रहा है, नई नई चीजें सीख रहा है ना। क्या UVW XYZ, ओके। तो सबसे पहले आए थे हम यहाँ रेमंड के शोरूम पे, क्योंकि पति देव जी को लेनी है अपनी ड्रेस, क्योंकि इनके जो जैसे ये ऑफिस जाते हैं ना, ड्यूटी जाते हैं, तो इनकी ड्रेस है।
तो बस वो ड्रेस लेनी है इनको ड्रेस भी ली थी, कुछ कपड़े भी ले लिए थे इन्होंने शर्ट वगैरह के, तो काफ़ी अच्छे मिल गए थे। और कुछ भी सही, रेमंड की बात ही कुछ अलग है, एकदम बहुत अच्छे मतलब कपड़े थे। और देखो यहाँ पे जो थे ना ये टाई पिन और शायद बटन है ये कोट वगैरह के, तो इतने अच्छे अच्छे थे, एकदम यूनिक से। मैं और बच्चे है ना यहाँ पे खड़े होके देखते रहे थे, बहुत अच्छे थे, मतलब मैंने तो अभी तक नहीं देखे, इस स्टाइल के थे और काफ़ी अच्छे थे, कलेक्शन बहुत अच्छा था। फिर हमने देवांश के लिए, शिवांश के लिए शॉपिंग की थी, मतलब खाली कैपरी टी शर्ट वगैरह लेनी थी इनके लिए, वो ली थी और आ गए थे घर पे। और यहाँ करने लगी हूँ मैं खाने की तैयारी। खाने में क्या है, खाने में आज कुछ बहुत ज़्यादा नहीं बनाना है। वैसे मैं शाम को वो बनाती हूँ हमेशा, जिस दिन इडली बनती है उस दिन मेरे यहाँ बनता है हाँ डोसा, लेकिन आज डोसा नहीं बना रही। आज मैंने जो दाल बड़ा बनाया था ना, तो वो क्या हुआ कि मैंने छोटे छोटे इस टाइप से बड़े बना लिए थे, तो ये दही बड़े भी बन जा सकते हैं, वही बेटर होता है सेम दाल का ही। तो बस मैंने यहाँ पे गर्म पानी करके उनको भिगो दिया था, क्योंकि दही बड़े बहुत ज़्यादा पसंद हैं घर वालों को, आपको पता ही है ना कि सबको बहुत ज़्यादा फेवरेट है दही बड़े सबके ही। तो बस यहाँ मैंने दही ले लिया, उसको फेंट रही थी, ये जो फेंटने वाला आता है वो। और यहाँ मैं आपको दिखा रही हूँ अपने लिए पपाया। हाँ जी, मैंने पपाया खाया है, और थोड़ा सा है ना मैं अब शाम को अवॉइड कर दी हूँ खाना क्योंकि वेट बढ़ गया है थोड़ा सा। तो बस यहाँ पे मैं पहले तो कह रही थी इनसे कि आप कैसा पपाया लाए हो, ये दिखने में अच्छा नहीं लग रहा था, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था दिखने में, लेकिन खाने में इतना ज़्यादा टेस्टी था, बहुत ज़्यादा अच्छा। तो बस मैं इनसे यही बोल रही थी, खाने में तो बहुत टेस्टी है, तो कह रहे थे लाओ मैं टेस्ट करके देखता हूँ। तो टेस्ट ही किया था, मैंने बोला था कि खा लो, लेकिन नहीं खाया था। और यहाँ शिबू डांस कर रहा है, और इसके पापा डैडी इसके शॉर्ट्स देख रहे हैं, इसीलिए वो डांस कर रहा है। और यहाँ पे देखो ये फूल गए थे दही बड़े जो मैंने बनाए थे ना बड़े, वो फूल गए थे, और फिर इनको डाल रही थी मैं दही में। तो दही में ये मैंने मिक्स कर लिए हैं अच्छी तरह से, और इनको थोड़ी देर ढक के रख दूंगी, जिससे कि ये है कि जो हमारा दही होगा ना इनके अंदर भी चला जाएगा, और सॉफ्ट बने, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट जैसे बने थे। फिर यहाँ लगा रही हूँ मैं थाली, और सबके लिए ही लगाऊंगी, और अपने लिए भी 2 रख लूँगी। वैसे मैं बहुत ज़्यादा नहीं खाती, एक होता है ना फेवरेट वाले नहीं है मैं, हाँ लेकिन खा लेती हूँ। और मेरे पास क्या होता है कि मैं मीठी चटनी हमेशा बना के है ना फ्रिज में स्टोर करके रखती हूँ, इसीलिए है ना फटाफट कभी भी बना लेती हूँ मैं दही बड़े। तो यहाँ मसाला डाल लिया था मैंने दही बड़े का, वो भी मेरे पास बना हुआ रखा हुआ था, और ये डाल दी मैंने मीठी चटनी। अब आप बोलोगे कि तीखी चटनी नहीं डाली, लेकिन हमारे यहाँ पे तीखी चटनी डाल के कोई भी नहीं खाता दही बड़े, खाली मीठी चटनी डाल के ही खाते हैं, मतलब अपनी अपनी पसंद होती है। तो बस मेरे घर पे मतलब ये पसंद है कि मीठी चटनी डाल के ही सभी खाते हैं। तो बस हमारा डिनर हो गया था, दही बड़े थे आज डिनर में। और यहाँ कर रही हूँ मैं फिर कपड़े फोल्ड करके, कपड़े सूख गए थे तो उतार के ले आई थी, उनको फोल्ड कर रही हूँ। आजकल कपड़े बहुत देर में सूखते हैं क्योंकि धूप नहीं निकलती हमारे यहाँ पे। तो बस ये था आज का मेरा ब्लॉग, और देखो कितने अच्छे अच्छे छोटे छोटे टिप्स जैसे दिए। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना, एंड मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब किए बिना नहीं जाना, और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना कि आपको मेरा ब्लॉग कैसा लगा। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप कमेंट करते हो, उनका मैं रिप्लाई करती हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करना। मिलती हूँ आपको नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर, गुड नाइट एंड राधे राधे।